हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे टेंस। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं और ऐसा कोई काम जो रोज होता है, जो आपके डेली रूटीन में होता है, मतलब सेंटेंस को सुनकर आपको ऐसा लगता है कि काम होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, है ना। तो उस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूज में हम बात करेंगे अलग समय की। कौन से समय की? भाई ये वह टेंस है जिसमें कोई काम अभी हो रहा है, मतलब एक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी क्या एक्शन चल रहा है ना, हम इस मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज में। ठीक है, इट इज टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, है ना, एंड दीज आर ऑनगोइंग मूवमेंट्स। तो जो काम अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूज में शो करेंगे। कैसे पता चलेगा हमें कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूज का है? उसके हेल्पिंग वर्ब देख के। क्या देखकर? उसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज के हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। जब भी ये आपको सेंटेंस में दिखे, ठीक है, जब भी ये सेंटेंस में दिखे और उसके साथ में आपको अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखे, तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि मतलब इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है बात? तो हमेशा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा और एक्शन चल रहा है। ठीक है, अब ये इज, आर, एम, ये तीनों कहाँ आते हैं, इसको एक बार पोज करके यहाँ आप देख लेना। ये बहुत ही ज़रूरी है, हर सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे। आई आएगा हमेशा एम के साथ में। ठीक है, आई हमेशा एम के साथ में आता। देखो प्रेजेंट सिंपल में आई डू के साथ आया था, मतलब आई प्लूरल वाले जो हेल्पिंग वर्ब थे उसके साथ आया था। ठीक है, लेकिन यहां पर आई के साथ में एम अलग से आएगा। ठीक है, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम कोई भी, ठीक है, ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, उनके साथ में हमेशा इज आता है। और यू, वी, दे या कोई भी एक से ज़्यादा नाम, प्लूरल नाम है, अगर एक से ज़्यादा कोई भी दो नाम है, तीन नाम है उससे ज़्यादा, तो हमेशा आर आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ आप ध्यान रखना, इसको लिख लेना अभी कि भाई आई के साथ में हमेशा एम आएगा। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम, तो ही आता है लड़के के लिए, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो उसको बता दूं मैं। ही मतलब वह कौन? कोई लड़का। शी यानी वह, कोई लड़की। इट कोई भी नॉन लिविंग चीज़। ठीक है, और सिंगुलर नाम कोई भी। ठीक है, यू का मतलब तुम होता है, वी मतलब हम, दे मतलब वे। क्लियर है बात? बिल्कुल बेसिक से मैंने बता दिया है, इसको आप एक बार लिख लो और जब सेंटेंस हम प्रैक्टिस करें तो साथ में देखते रहना। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, आई एम ईटिंग लंच। आई एम ईटिंग लंच, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं खाना खा रहा हूं। देखो एम के साथ में आईएनजी आया है, एम प्लस आईएनजी का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि अभी काम चल रहा है, मतलब काम प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब वो गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। ठीक है, इज के साथ में आईएनजी आया है, बस इतना सा लॉजिक है और इसमें कुछ अलग से देखने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, तो उसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस थे, ठीक है, जो नेगेटिव नहीं होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था। हमने या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई थी। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूज में हम हर तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, हम हर सेंटेंस में इज, आर, एम और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे के साथ हमने आर लगा दिया, शी के साथ हमने इज लगा दिया, आई के साथ हमने एम लगा दिया। तो इस तरह से एफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव के सेंटेंस। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट आता है। ठीक है, पॉजिटिव में नॉट नहीं था एफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें सीधा इज, आर, एम के बाद में आईएनजी था। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना सा चेंज है कि इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में नोट होगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं हम, सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, आई के बाद में हमने क्या लगाना है? एम। ठीक है, और एम और आईएनजी के बीच में हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया यहां पर। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वरना क्या होता? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। गोइंग और एम के बीच में मतलब हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट लगा दिया, बस इतना सा चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आई के साथ एम आएगा, मतलब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ही इज़ नॉट रीडिंग बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ही इज़ नॉट रीडिंग बुक। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, आर और वॉचिंग के बीच में हमने नॉट लगा दिया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, मतलब हम टीवी नहीं देख रहे हैं। अगर इसको बोलना हो हम टीवी देख रहे हैं तो क्या होगा, वी आर वॉचिंग टीवी। क्लियर है बात? बहुत ही सिंपल टेंस है ये, इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक सोचने वाली बात ज़्यादा है नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, मैंने बताया था, और सेंटेंस के सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, सेंटेंस के सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो जब चीज आती है तो इसका मतलब कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा इज आर एम, लेकिन कहाँ रहेगा, आगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी मतलब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना वही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आना बहुत ही जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप लिखते हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे। देखिए अगर बोलना हो भाई क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो मतलब कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस में भी क्या, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क है तो तुम मतलब यू, तो यू के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर लगता है, तो आर हमने सबसे आगे लिख दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, स्टडी यानी पढ़ना, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक सवाल पूछ लिया। ठीक है, आप वापस बोल सकते हो यस आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। ठीक है, इज ही कमिंग नाउ, इज ही कमिंग नाउ, कि भाई क्या वो अभी आ रहा है, क्या वह अभी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आगे रख दिया हमने, ही के साथ में इज लगता ही है ना, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। एम आई डिस्टर्बिंग यू, मतलब क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। अगर आपको आपसे किसी को पूछना हो कि भाई एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, आई के साथ में एम आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, आगे आएगा सबसे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो हो जाएगा एम आई डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक सेंटेंसेस दिए हैं, इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अभी सीखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जितना हो सके चीजें समझ में आनी चाहिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हम सीखेंगे। ठीक है, तो देख लिया हमने कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब थे, आई लगता है एम के साथ में, ही शी इट कोई भी नाम हो उसके साथ में इज लगता है, और यू वी दे कोई भी एक से ज्यादा नाम हो उनके साथ में क्या लगता है, आर लगता है, और सबके साथ में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, चलो फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। ठीक है, तो जब कोई काम अभी चल रहा है, नाउ एट द मोमेंट, नाउ मतलब अभी, अभी कोई काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज लेंगे। मतलब आई एम टीचिंग ग्रामर, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग ग्रामर, आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। शी इज टॉकिंग ऑन दी फोन, कि भाई वह फोन पे बात कर रही है, कब कर रही है, अभी कर रही है, तो शी इज टॉकिंग ऑन दी फोन, कि मतलब वो फोन पे बात कर रही है। शी के साथ में इज और बाद में आईएनजी फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ठीक है, जब कोई काम आसपास के समय में हो रहा हो, मतलब थोड़ा सा पहले शुरू हुआ हो लेकिन अभी चल रहा हो, और उसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर बोलना हो, ठीक है, जैसे कि भाई इन दिनों वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वह क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई वह इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज। इसको अगर डिटेल में ज़्यादा स्पेसिफिक डेज, कितने दिनों से कितने साल से काम कर रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसको बोलना हो, ठीक है, उसमें कितने दिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, ठीक है, वो लिख सकते हो। एक और यूज होता है कि भाई फ्यूचर में अगर आप कोई एक्शन बता रहे हो जो पहले से डिसाइड हो, उसको अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना चाहो तो बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि आई विल गो टू दिल्ली, ऐसे होगा। लेकिन अगर आपको इसको ऐसे बोलना हो कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, है ना, बोल सकते हो बिल्कुल आप, तो उसको क्या लिखोगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ये जो इस तरह के सेंटेंस गोइंग टू है ना, ये जो इसका मतलब होता है कि भाई आने वाले टाइम में आप कुछ करोगे,
तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगा के आप बोल सकते हो। ठीक है, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल नेक्स्ट मंडे, कि भाई हम जो प्रिंसिपल है उसे नेक्स्ट मंडे मिल रहे हैं। आपने बेसिक स्पोकन की भाषा में अगर ये सेंटेंस बोला है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो कि भाई हम जो अगले सोमवार है अपने प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जब आप लिखते हो तो आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स होते हैं कि किस वर्ब के पीछे क्या शब्द हटके या ऐसे ही आईएनजी लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कम होता है ना, तो कम में COME नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस नहीं बनता है, ये गलत है। ठीक है, इसमें ई हट जाता है, हमारा ई हट जाता है। तो ई जब भी कभी आए किसी वर्ड के पीछे तो हम उसको हटाकर आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेक आया है तो मेक का ई हटा के हमने आईएनजी लगाया है, कम में ई हटा के हमने आईएनजी लगाया है। तो जब भी इस तरह की वर्ब आती है तो हम हमेशा ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और रूल देखो कि भाई अगर एक आ जाए वोवल, ठीक है, AEIOU क्या होते हैं वोवल्स, AEIOU, इनमें से अगर कोई एक कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, मतलब लास्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट हो, इन सब के अलावा, इन पांचों के अलावा कोई वर्ड हो और उस वर्ड उससे पहले अगर हमारा वोवल आए, जैसे कि देखिए एग्जांपल रन, रन में क्या है, एन कॉन्सोनेंट है, यू वोवल है, तो हम क्या करेंगे, इस एन को डबल कर देंगे। तो कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, तो हमने रन डबल करके यहाँ आईएनजी लिख दिया। सिट में भी सेम है, देखो टी से पहले आई आया है तो हमने टी डबल कर दिया। तो इस तरह के जो रूल होते हैं वो हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। और WXY ये जब भी आते हैं पीछे तो सीधा इसके पीछे आईएनजी लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना। ज़्यादातर जो हमारे जो वो वर्ड्स हैं, जो वर्ब हैं, वो इन्हीं से आते हैं या फिर इसके अलावा आते हैं तो उसमें आप सीधा आईएनजी लगा सकते हो। लेकिन ई वाला और ये वोवल कॉन्सोनेंट वाला आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको प्रेजेंट सिंपल में कि भाई ऑलवेज, इस तरह के सेल्डम, रेयरली आ जाए कुछ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहता है। लेकिन अगर इसमें अगर नाउ, एट द मोमेंट, राइट नाउ, इस तरह के वर्ड आ जाए, नाउ मतलब अभी, एट द मोमेंट इस समय, राइट नाउ मतलब ठीक अभी, एकदम अभी, इस तरह के वर्ड जब भी आ जाए सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहता है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना इसका। भाई टुनाइट, टुडे, नाउअडेज, दीज डेज, इस तरह के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे कि अगर बोल रहा हूँ ही इज वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, ही इज वॉचिंग अ मूवी, इतना सेंटेंस का मतलब क्या हुआ भाई, वो अभी एक मूवी देख रहा है, राइट नाउ मतलब अभी। तो अभी आने से क्या हो गया, और हमको स्पेसिफिक रीजन मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाने का। ठीक बात है, चलिए शी इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, कि भाई इन दिनों वो इंग्लिश सीख रही है, तो दीज डेज आया है तो हम मतलब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। ठीक है, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हो तो ये सेगमेंट ज़रूर देखना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलती होती है, चाहे स्पोकन हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। ठीक है, चलिए क्या है ये कि भाई ऐसी कुछ वर्ब्स होती है जो भावना, सोच, स्थिति को दर्शाती है। चलो इस बात को छोड़ो आप, हम अभी देखेंगे कौन कौन सी वो होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगाते, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगाते। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई एम नोइंग द आंसर, आपने कभी इस तरह का सुना है कि नोइंग, नो मतलब क्या होता है, जानना, नो मतलब क्या होता है कि जानना, भाई आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो इस तरह के जो वर्ब्स होती है उसमें कभी भी हम आईएनजी नहीं लगाते। आप ऐसा बोलते हो कि भाई आई नो दी आंसर, मैं आंसर जानता हूं, मैं आंसर जान रहा हूं, इन वर्ब्स के पीछे आईएनजी हम नहीं लगाते, स्पोकन में ऐसा हम नहीं बोलते। जैसे कि ये वर्ब्स है, आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ब्स को लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका ये रहता है कि भाई आई एम नोइंग नहीं बोलते हम, आई एम लाइकिंग यू नहीं बोलते हैं, लव, हेट, अंडरस्टैंड यानी समझना, नीड यानी ज़रूरत, बिलोंग यानी कहीं से रिश्ता रखना, ऑन यानी कोई चीज़ अपने पास अपना स्वामित्व होना, बिलीव यानी भरोसा करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूलना, इनके साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते। कि जो वर्ड है आई एम लाइकिंग, आई एम लविंग,
हेटिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम नीडिंग इट, है ना, आई एम बिलोंगिंग, इस तरह के हम आई एम रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग, इनके साथ में आईएनजी हम नहीं लगाते। क्लियर बात, वो गलत होती है ग्रामेटिकली। तो ऐसा एरर कभी भी आपके सामने आ जाए या स्पोकन में अगर आपको कोई बोलना हो तो इनके साथ में आईएनजी लगा के हमें नहीं बोलना है। इनको नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल में या दूसरे किसी टेंस में आप अब बोल सकते हो। ठीक है बात। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम और अच्छा अभ्यास करने के लिए कि भाई आई एम लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी क्या कर रहे हो आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हो ना, तो आई एम लर्निंग, आई के साथ में हमने एम लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दी। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, भाई तुम जो मुझे नहीं सुन रहे हो, ठीक है, यू के साथ आर लगाया, बीच में नॉट आ गया और आईएनजी लगा दिया। ठीक है, लिसनिंग के बाद में, लिसन के बाद में हमेशा टू लगता है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, पूछा है, ठीक है, कि भाई क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दे आ गया, उसके बाद में हमारी आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, माई ब्रदर इज स्टडिंग फॉर एग्जाम, मेरा भाई जो है वो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज, हम एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हल्का सा रिवीजन कि भाई इज आर एम आता है, इज आर एम आता है। ठीक है, साथ में क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अकेली आईएनजी फॉर्म आ जाए, उससे पहले इज आर एम नहीं हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर सिर्फ इज आर एम आ जाए और पीछे आईएनजी फॉर्म ना आए तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा। ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों कॉम्बिनेशन सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू।